नमः। संस्कृत नर्मदा के इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए, मैं प्रयागराज से, छोटे प्रयाग से। जैसा कि आप जानते हैं कि जो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, क्या डॉक्टर बाबू सक्सेना का क्या प्राक कथन, जब प्रारंभ से ना। अच्छा, इन्होंने जो प्राक कथन लिखा है, प्राक कथन मतलब जो है भूमिका ना, तो हम लोग यहाँ से प्रारंभ करते हैं आज। तो इन्होंने सर्वप्रथम, अच्छा, जो आवश्यकता होगा लिखने लायक मैं लिख दूंगा, जो मोस्ट है ना, अभी सुनते चलिए। तो इन्होंने पहले क्या किया भैया, कहा है व्याकरण शास्त्र का, कहते हैं व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ है उतना अन्य किसी भाषा में नहीं ना। फिर कहते हैं कि व्याकरण को सामवेद का मुख, जैसे ये प्रसंग है, व्याकरण को सामवेद का कौन सा अंग कहा जाता है? मुख। तो षड वेदांग होते हैं, ठीक, जो षड वेदांग होते हैं, तो उस षड वेदांग में जो व्याकरण क्या भैया मुख है, तो सांगवेद का, किसका? सांगवेद का जो है मुख है, ठीक, क्या भैया? व्याकरण, ठीक, सांगवेद का मुख है। देखिए षड वेदांग है, कितने वेदांग भैया? वेद षड वेदांग, षड माने छह, षड माने छह, षड वेदांग। वेदांग माने होता है वेदों का अंग, वेदांग माने वेदों का। देखिए वेद प्लस अंग, वेद प्लस अंग। जैसे शरीर के अंग होते हैं हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, उसी प्रकार जो है वेद के अंग कौन कौन सा भैया? देखिए इसका माने बताया था, क्लियर क्या है? सेवी छान के नीचे ज्योतिष कल्लू, क्या है भैया? सेवी छान के नीचे, सेवी छान के नीचे ज्योतिष, क्या भैया? ज्योतिष कल्लू, ठीक है, सेवी छान के नीचे ज्योतिष कल्लू। हालांकि आप लोग एक अलग से कॉपी ले लीजिएगा ना, जो लिख सके तो पुस्तक में लिख लीजिएगा, उसके अलावा अगर पुस्तक में स्पेस ना बचे तो अलग से, ठीक। पहले तो प्रायिकता होनी चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ पुस्तक में लिखिए, अगर वहाँ स्पेस नहीं होता तब अलग लिखिए। इससे क्या होता कि जब भी आप पुस्तक खोलेंगे तो उसको भी पढ़ेंगे आप। जैसे यहाँ पे आपके स्पेस है, लिख सकते हैं सेवी छान के नीचे, हाँ, तो सेवी छान के नीचे ज्योतिष कल्लू। तो अब देखिए शीर्ष भैया क्या होगा भैया? शिक्षा, शीर्ष का भैया शिक्षा ना, शीर्ष से शिक्षा, शिक्षा, ठीक है। फिर कहते वी से व्याकरण, वी से व्याकरण, ठीक। तो पहले क्या सी है? शीर्ष शिक्षा, वह है वी से व्याकरण। और जानते हैं व्याकरण बनता कैसे? बी आंग क्री, अब प्लस ल्यूट, क्री प्लस ल्यूट। फिर जानते हैं योर ना कहो ना, तो छान, देखिए छ से छंद, छ से छंद, ठीक, नि से निरुक्त, नि से भैया निरुक्त, ठीक। फिर आ गए आप, ठीक, यहाँ पे आ गए ज्योतिष का भैया, ज्योतिष, एक हमारा क्या? ज्योतिष ना, ज्योतिष। फिर कल्लू से हम लेंगे क्या? कल्प, कल्लू से कल्प ना। तो इन्होंने कहा कि जो है सामवेद का मुख किसे कहा जाता है? व्याकरण, मुख अध के। जैसा मैंने कहा कि जो है शरीर में कई अवयव है ना, अवयव माने अंग शरीर के, उसी प्रकार वेद के जो कितने षड अंग है, छह अंग है। कौन कौन से अंग है भैया? शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। तो क्लियर क्या है? सेवी छान के नीचे, सेवी छान के नीचे ज्योतिष कल्लू ना, इसको याद रखे रहिएगा, पूछता एग्जाम में आता है यहाँ से प्रश्न जो है। तो अब अच्छा, शिक्षा जो है शरीर का कौन सा अंग है ना, व्याकरण कौन सा अंग है, छंद कौन सा अंग है, निरुक्त कौन सा अंग है, ज्योतिष इत्यादि और कल्प ना। तो अब भैया ध्यान सुने भैया, ग्रामीण भाषा में कहें भैया बिटिया थोड़ा पढ़ रहा है, बेटवा थोड़ा पढ़ लेना है तो नाक कटवाई ले, थोड़ा बहुत पढ़ ला,
नाक मत कटवावा जो माटे कुछ नागम लिखा ही पढ़ते जान जा ना तो नाक न कटवावा एखादी का थोड़ा बहुत शिक्षा ले ले तो नाक न कटवावा मतलब घ्राण, नाक मतलब घ्राण ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ ल, थोड़ा बहुत शिक्षा ले ले अर्थात नाक न कटवावा। नाक हम बगत घ्राण, नाक को क्या कहते हैं घ्राण ना। कह के भाई मुखम व्याकरणम स्मृतम, आपने इसमें पहले ही देखा, मैंने पहले बताया ना यद्यप बहुनाधिशे तथा पठभुत व्याकरणम, मैंने बताया ना इसमें पहले कि हे पुत्र अगर ज्यादा ना पढ़ पाए तो कम से कम व्याकरण का ज्ञान अवश्य करे। ऐसा क्यों भैया, उन्होंने कहा सजनो सजना ना अपिक सकल शकड़ ना फिर सकल छकृत, इसमें अंतर जान पाए। स्वजन मैंने बताया ना कि स्वजन स्वजन और इचो ऐसा नाम तालु, तालु नहीं तालु ना स्वजन स्वजन ना ये क्या है स्वजन और स्वजन। तो इस स्वजन माने मतलब ये क्या अपने लोग ना, अपने जन अपने लोग या अपने लोग, और ये स्वजन माने कुत्ता, हाँ कुत्ते लोग। तो कहीं ऐसा अनर्थ ना बन जाए भैया उच्चारण की दृष्टि से कि कोई गेस्ट आ गया है कि भैया के क्या है स्वजन आए हैं ना, पूछे भैया कि बेटवा कौन आए हैं, कहीं स्वजन आए हैं, देखा थोड़ा बहुत पढ़ ला ना कटवावा का शिक्षा नहीं लग रहा, और व्याकरण का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। क्या व्याकरण कहाँ बोलते हैं मुख से, कहाँ बोलते हैं भैया मुख, व्याकरण कहाँ से मुखम व्याकरणम स्मृतम। ठीक, छंद देखिए पार कहाँ पहनते हैं आवाज के साथ छन 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 छन, गाना सुना ना मैं नाचू, इसका ना मैं नाचू छन छन छन, मैं नाचू आज छन छन, हाँ मैं नाचू आज छन छन। तो छन छन कहाँ बजता भैया, छंद कहाँ पाद में, पाद माने पैर, पाद माने हाँ ठीक। फिर आते हैं निरुक्त कार कहते हैं निरुक्तम श्रोतम उच्चते, निरुक्त हम श्रोतम, स्रोत माने कान, हाँ स्रोत माने कान, निरुक्त कहाँ से काम से, स्रोत माने ठीक कान। अच्छा आपके शरीर में प्रकाश है, प्रकाश ज्योतिष, ज्योतिष कहाँ प्रकाश कहाँ से लिखा था, जो नेत्र वास्तविक बात है, जो नेत्र है उसमें जो काली पुतली है दर्शन की भाषा में तो वहां पे है न, कृष्ण अग्रवर्ती है, कृष्णाग्रवर्ती है, कृष्ण अग्रवर्ती जो काले भाग के काला वाला भाग है ना उसके अग्रभाग में जो है क्या है वहां पे रेटिना जो बनता है ना, रेटिना विज्ञान भाषा में बोले तो कर ज्योतिष, ज्योतिष कहाँ भैया आंख में, तो आंख को क्या कहते हैं संस्कृत में चक्षु। अब जैसे कल्प और संकल्प, कल्प या कहे संकल्प, कल्प को हम समझते हैं थोड़ी देर के लिए क्या संकल्प, कहीं भैया कोई भी शादी ब्याह होता है जिसमें संकल्प लिया जाता है, पूजा पाठ होता है उसमें संकल्प लिया जाता है भैया कि देखते हैं कि जब पूजा पाठ होता है ना, उदाहरण तौर पर मैं बता दूं कि अब पढ़ोगे ना उत्तरांचरितम, उसमें भी देखिए कि जब जो राजा राम जो है यज्ञ करने जाते हैं तो यज्ञ करने के लिए जो है धर्मचारिणी चाहिए होती है, मतलब उनकी पत्नी चाहिए होती है, क्योंकि हाथ में हाथ मतलब गाढ़ बांध बोलते हैं ना, गाढ़ बांधना। तो जब पूजा करते हैं तो पत्नी जो है थोड़ा उनके हाथ में गाढ़ बांधना ना, मतलब स्पर्श करती है हाथ, उनका हाथ इनका हाथ साथ में रहता है ठीक। तो इसलिए क्या कहते हैं कल्प, कल्प मतलब संकल्प। तो शादी ब्याह करते तो हाथ देते नहीं पंडित जी, पंडित जी हाथ देते नहीं देते हैं ना, तो उनका हाथ उनका हाथ रहता ना, उनके हाथ में उनका हाथ, तो कल्प, कल्प कहाँ से लेते हैं ना, वैसे तो मतलब हाथ रहता है लेकिन वैसे तो कल्प संकल्प मन से लिया जाता है, वास्तविक बात है, लेकिन एक प्लीज थोड़ा समझिए, जो कल्प जो है हाथ में हाथ रखते हैं ना, तो कल्प कहाँ
हाथ, हस्त ना जी। क्या भैया। देखिए मैंने कहा कि जो है षड वेदांग है, षड वेद अंग है ना। तो जो वेद के अंग है किसके भैया, वेद कितने हैं, वेद कितने, वेद वेद चार वेद है। हाँ संहिता कही है, वेद कही है, वेद कितने हैं, चार। ऋक यजुष साम अथर्व। तो कहते हैं भैया जो ऊपर अंग है, अगर हम ऋग्वेद पढ़ेंगे मान लो, तो अगर इसका अंग है, अगर यदि यदि हमको इसका ज्ञान रहेगा इस अंग का, किसके, वेद के अंग का, अर्थात इसका ना, शिक्षा का, व्याकरण का, छंद का, निरुक्त का, ज्योतिष का, तो हमको जो व्याकरण पढ़ने में क्या होगा, आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसान, कठिन नहीं लगेगा। ठीक, तो ये जो है जैसे शरीर के हमारे क्या होते हैं, अवयव होते थे, घ्राण, मुख, पाद, स्रोत, हस्त, चक्षु होते हैं। उसी प्रकार जो है किसके, वेद के क्या है, षड अंग है। तो इन्होंने पहले लिखा है, क्या लिखा, सांग वेद का मुख किससे कहा जाता है, व्याकरण को। किसको भाई, व्याकरण। सिर्फ हमारा इतना ही आया था, सांग वेद का मुख व्याकरण। लेकिन हम जब प्रसंग आ गया भाई हम पढ़ लेते हैं नो, इन्होंने एक दिया है, हम और पढ़ लेते हैं भाई। मान लें एग्जाम पूछा जाता है, जैसे बिहार वार के एग्जाम में जो है प्राय ये आता है ना, आया हुआ है प्रश्न बिहार वार में। ठीक, तो आप लोग बिहार भी देंगे जो है ना, तो उसमें जो काम करेगा। ठीक, ये पूछा गया ना, सांग वेद का मुख किसी का कहा जाता भैया, व्याकरण को कहा जाता है। ठीक, अच्छा इसके आचार्य भी हैं, किसके, तो उसके आचार्य विवाद हम बाद में करेंगे, दिन जल्द लंबा हो जाएगा ज्यादा। ठीक, क्योंकि विषय से हम भटक जाएंगे फिर। तब आइए, तो इन्होंने कहा फिर देखिए ना, व्याकरण को सांग वेद का मुख बताया गया है ना, ऐसा इन्होंने कहा है। किन्होंने कहा भाई ना, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक में जो लिखा गया प्राकृत है ना, वैदिक युग से ही शब्द की मीमांसा की ओर भारतीय मनुष्यों की बुद्धि दौड़ती रही है। कहते हैं वैदिक युग से ही ना, पुराने समय से ही है। ठीक है, वैदिक युग हो गया और आधुनिक युग हो गया। ठीक है, इसमें आधुनिक युग चल रहा है। वैदिक युग मतलब जब ऋषि मुनि जो तप करते थे उस समय जो है, उस समय की प्रसंग की बात कर रहे हैं कि वैदिक युग से ही शब्द की मीमांसा। अच्छा, यहाँ पे शब्द आ गया मीमांसा। मीमांसा माने क्या होता है भैया ना, मीमांसा माने होता है गंभीर मनन या विचार, चिंतन। ठीक, तो भारतीय मनुष्यों की बुद्धि दौड़ती रही है। उच्चारण पर विचार करने वाले ना, उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रात शास्त्रों की रचना हुई। कहते हैं कि जो है, जो उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए किसका, प्रात शास्त्र। इससे आप पढ़ेंगे आगे तक, उवट का प्रात शास्त्र मिलेगा जो है ना, ऋग्वेद पे ही है, 18 पटल है, तो उसमें उच्चारण की विधियां बताई गई। इनके कहने का तात्पर्य है ना। इसके उपरांत यास्क मुनि शब्द निरुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ निरुक्त प्रस्तुत किया या किए। कौन भैया, यास्क। अब जानते रहे यास्क लिखा ना, षड वेदांग में यास्क। यास्क मुनि कौन सा रचना है भाई, निरुक्त। तो इसको जानते रहे कि जो है निरुक्त किनका है, यास्क मुनि ना, लिख दीजिए चाहिए, जो निरुक्त किनका भैया, यास्क मुनि ना। प्रसंग आया भाई, लिख लीजिए यहाँ पर, यास्क ना। यास्क मुनि की रचना कौन सी भैया, निरुक्त। कौन सा, ये भी प्रश्न आता है जगह। आइए, तो कहते हैं कि जी आगे, हाँ, शब्द निरुक्त संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ निरुक्त प्रस्तुत किया। यास्क ने ही सर्वप्रथम शब्दों के चतुर्विध विभाजन, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। क्या, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। हाँ, चतुर्विध जो है विभाजन किया। नाम अर्थात संज्ञा, नाम मतलब हाँ, आख्यात माने होता क्रिया, उपसर्ग जानते हैं, और निपात माने होता अव्यय। ठीक,
निपात माने अव्यय, मतलब न व्यय इति अव्ययः ना, इसे हम खर्च नहीं कर सकते। इसको मैं हटा देता हूँ ना। आइए प्रारंभ से पढ़ रहे पूरा जो है एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए। ठीक, तो कहते हैं वेदांत, कहते हैं कि चतुर्विध विभाजन ना, कौन? यास्क मुनिकार ने, इन्होंने कहा है कि देखिए कि यास्क नहीं, सर्वप्रथम शब्दों के, किसके भाई? शब्दों के चतुर्विध विभाजन ना, जो किसके? शब्दों के, अर्थों का नहीं, शब्दों के। ये भी जानते रहिए, जो यास्क मुनि है, जो यास्क मुनि है, यास्क आचार्य हैं, फिर कहते हैं शब्दों के, किसके भाई? शब्दों के चतुर्विध विभाजन। चतुर्विध मान 4 प्रकार से ना, शब्दों के चतुर्विध, ठीक, चतुर्विध था, 4 प्रकार के विभाजन किए है ना। तो इन्होंने कहा पहला नाम, क्या कहा भैया? नाम को हम संज्ञा भी कहते हैं, क्या ना, नाम। फिर कहते हैं आख्यात ना, आख्यात माने तो क्रिया, आख्यात माने क्रिया, इसको हम क्रिया कहते हैं। क्रिया कहिए, तिंग कहिए, भाव कहिए ना, क्रिया कहिए, तिंग कहिए, भाव इत्यादि अन्य और नाम है। ठीक, धातु कहिए ना। फिर इन्होंने नाम, आख्यात, उपसर्ग, क्या भैया? उपसर्ग। संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? 22 ना। आइए फिर कहते हैं नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। चौथे में आते हैं भैया निपात। हम निपात को क्या कहते हैं? अव्यय। क्या कहते हैं? अव्यय ना। हालांकि जब पढ़ाऊंगा रचना और कौमुदी, थोड़ा बहुत व्याकरण का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि जब तक व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो प्रश्नावली कौमुदी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। थोड़ा बहुत कारक अगर आ गया, थोड़ा कारक, थोड़ा शब्द रूप, थोड़ा धातु, हालांकि शब्द रूप धातु उसमें मिलता ही रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत कारक का ज्ञान हो जाए तब प्रश्नावली कौमुदी पढ़ने में आनंद आएगा ना। तो निपात माने क्या भैया? अव्यय ना। आइए अव्यय, तो कहते हैं यास्क मुनि ने शब्दों के चतुर्विध विभाजन किया है ना। किसने? यास्क मुनि ने। कौन? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ऐसे पूछ सकता है भैया कि एग्जाम में कि शब्दों, अर्थों के चतुर्विध विभाजन, शब्दों के ना, क्रिया के, आख ना, या संज्ञा के। अगर भैया अर्थों में पूछ लिए तो अर्थों नहीं, इन्होंने कहा शब्दों के ना, शब्द के चतुर्विध, शब्दों के चतुर्विध विभाजन किया। किन्होंने भाई? हाँ, कौन कौन से? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ठीक, आइए फिर उन्होंने कहा कि यास्क ने ही सब ठीक है हो गया, स्थापित किया, और यह सिद्ध करने का स्तुत प्रयास किया कि सारे शब्दों का आधार क्या है भैया? धातु समूह है। तो सारे शब्दों का जो आधार है क्या है? धातु समूह अर्थात क्रिया समूह ही है ना। इन्हीं सिद्धांतों पर कौन? पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं आधुनिक निरुक्त विज्ञान अधिकतर क्या है? आश्रित है। यास्क का समय अनुमान से लगभग कितना? 800 ईसा पूर्व। इसको अंडरलाइन कर लीजिए ना कि अनुमान जो है सब अनुमान पर डिपेंड है। संस्कृत में जो है जितनी भी लगभग हैं अधिकांशतः सब अनुमान पे हैं। तो यास्क का समय कितना? लगभग 800 क्या ईस्वी की ईसा पूर्व। हाँ, तो लगभग 800 क्या भैया? ईसा पूर्व। 800 ईसा पूर्व ना, 800 ईसा पूर्व। ठीक, इनका भाई हाँ, यास्क मुनि का जो समय कितना है? 800 ईसा पूर्व। ठीक, आइए फिर उन्होंने कहा कि जो है खेद है कि यास्क के परवर्ती माने बाद, पूर्ववर्ती माने पहले, पूर्व माने अपर माने तो यास्क के परवर्ती और पाणिनि के पूर्ववर्ती ना आचारों का उल्लेख मात्र मिलता है। कहते उनका सब उल्लेख बस मिलता है ना। उनकी कृतियां अर्थात पाणिनि के अष्टाध्याय के कारण विस्मृत की गर्त में विलीन हो चुकी है। कहें जब पाणिनि पायन भैया और जो अष्टाध्याय, किनकी अष्टाध्याय भाई? तो इतना फेमस हुआ कि जो और लोग थे क्या हो गए?
विस्मित हो गए, उनके आगे सब पीछे हो गए, सब उनको याद नहीं किया गया जो है ना। जैसे आप आज भी जानते हो, बाहुबली मूवी जानते होंगे, लेकिन बाहुबली मूवी के जो है उसके पहले मूवी फेमस बहुत कम ही जानते होंगे। उसके पहले मूवी बहुत कम ज़्यादा रिलीज हुआ है, लेकिन प्राय सब कम जानते हैं। लेकिन बाहुबली कब जानते होंगे ना, बाहुबली 1, बाहुबली 2, क्योंकि फेमस ज़्यादा भाई, इस कारण। उसी प्रकार जो है इनका अष्टाध्यायी क्या हो भाई, बहुत फेमस, इनका पांडे जी का, इसलिए जो है इसको सब जानते हैं। अब इनके पहले जो हैं उसको समझिए क्या हो गए, विस्मित, भूल से गए, ठीक। तो इन्होंने लिखा आभिसल, क्या लिखा भैया, काश कृष्ण ना, साकल्य, साकटायन, इंद्र, प्रभृति माने आदि, क्या लिखा है, प्रभृति माने आदि, विभिन्न वैयाकरणों का उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में ना, और विभिन्न वैयाकरणों का उल्लेख जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। तो इन्होंने कुछ नाम गिना दिए ना, हालांकि मैं इसका डायग्राम कुछ बनवा दूंगा ना, पाणिनि जी की पूर्ववर्ती और पाणिनि की परवर्ती ना, इसका मैं डायग्राम बनवा दूंगा अभी। तो आभिसल, काश कृष्ण, साकल्य, साकटायन, इंद्र, प्रभृति विभिन्न वैयाकरणों का उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में तथा बाद के टीकाओं में मिलता है, ठीक। हम कहते इनमें ऐन्द्र व्याकरण का एक प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक रहा ना। जो ऐन्द्र संप्रदाय का, जो ऐन्द्र व्याकरण का एक प्रतिष्ठित क्या संप्रदाय बहुत दिनों तक रहा। इसका अनुसरण चीनी यात्री कौन, हेनसांग तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ। देखिए चीनी यात्री कौन था भैया, हेनसांग तथा तिब्बती इतिहासकार कौन, तारानाथ के अनुसार। तो तिब्बती इतिहासकार कौन, तारानाथ ना, और चीनी यात्री कौन के अनुसार कहते कलाप व्याकरण ने किया, कहते हैं इनका अनुसरण किसने किया, कलाप व्याकरण ने किया। फिर कहते हैं तैतृय संहिता के अनुसार ना, जो तैतृय संहिता हमारा जो पढ़ता है, जो ऋग्वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद पढ़ते हैं ना, तो यजुर्वेद के, अच्छा यजुर्वेद का विभाजन भी दो प्रकार से हुआ है, एक क्या हुआ शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल और एक कृष्ण। तो जब हम पढ़ते हैं कृष्ण यजुर्वेद तो उसमें मिलता है 33 मैत्राणी, काठ, कपिष्टल ना। तो इन्होंने लिखा है कि तैतृय संहिता के अनुसार, इसके तैतृय, और तैतृय संहिता किसका भैया, कृष्ण यजुर्वेद का है। किसका है, कृष्ण यजुर्वेद का तैतृय संहिता है, ठीक। तो कि तैतृय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है, अंडरलाइन करिए इसको जो है ना, तैतृय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम सर्वप्राचीन व्याकरण है ना। आइए इसको मैं हटाता हूं। कहते ऐन्द्र व्याकरण कौन भैया, ऐन्द्र व्याकरण ना। ऐन्द्र व्याकरण ही क्या भैया, सर्वप्रथम व्याकरण है। क्या है, सर्वप्रथम व्याकरण कौन सा है, ऐन्द्र व्याकरण। किनके अनुसार, तैतृय संहिता के अनुसार, ठीक। कहते हैं तैतृय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है ना, ठीक। किसके अनुसार भैया, तैतृय संहिता के अनुसार ना, तैतृय संहिता के अनुसार, किसके, तैतृय संहिता के अनुसार, ठीक है। तैतृय संहिता के अनुसार जो है ऐन्द्र व्याकरण क्या है, सर्वप्रथम। प्रश्न आ सकता है कि सर्वप्रथम व्याकरण कौन सा है, ऐन्द्र व्याकरण कौन सा है। अच्छा किनके अनुसार जो ऐन्द्र व्याकरण सर्वप्रथम व्याकरण है, तैतृय संहिता के अनुसार। किसके अनुसार, तैतृय संहिता के अनुसार, ठीक है। तैतृय संहिता के अनुसार ना, तैतृय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण क्या है, सर्वप्रथम व्याकरण है, जानते रहिए इसको। ठीक है। डॉक्टर बर्नेल, कौन, डॉक्टर बर्नेल ने इस मत की पुष्टि करने के लिए ना
इस मत की पुष्टि करने के लिए, किस मत की भैया, कि सर्वप्रथम व्याकरण एंड ना व्याकरण के है, जी सर्वप्रथम व्याकरण है। जी इस मत की पुष्टि करने के लिए ना तामिल व्याकरण कौन, तामिल व्याकरण तामिल व्याकरण कौन, तोल्कापियम। जी देखिए कौन व्याकरण भैया, तामिल व्याकरण, जी तामिल व्याकरण व्याकरण ना, तामिल व्याकरण कौन, तोल्कापियम। ठीक है, कौन व्याकरण भैया, तोल्कापियम। अच्छा, प्रश्न पहला आता कि तामिल व्याकरण का नाम क्या है। ठीक, प्रश्न आता है तामिल व्याकरण का नाम क्या है, तोल्कापियम। तो कहते हैं डॉक्टर बर्नेल ने इस मत की पुष्टि करने के लिए कि प्राचीनतम तामिल व्याकरण तोल्कापियम की ऐन्द व्याकरण से समानता दिखलाई है। तो अब प्रश्न आता है कि जो है तामिल व्याकरण की समानता किस व्याकरण से दिखाई गई है। तामिल व्याकरण से, तामिल व्याकरण मतलब तोल्कापियम, तोल्का जो पियम है जी जी इनकी जो है तुलना किससे किया गया था, ऐन्द व्याकरण से, किससे, ऐन्द व्याकरण से। ठीक। आइए अब किसने किया है, डॉक्टर बर्नेल, डॉक्टर बर्नेल, किसने, डॉक्टर बर्नेल ने। आइए फिर कहते हैं ऐन्द व्याकरण ही सर्वप्रथम है और इसका अनुकरण करके ही, ऐन्द व्याकरण ही क्या है, सर्वप्रथम व्याकरण है और इसका अनुकरण करके ही कातंत्र तथा अन्य व्याकरणों की रचना हुई। जो एक है सर्ववर्मा, कौन भैया, सर्ववर्मा का कौन सा व्याकरण है, कातंत्र व्याकरण, कौन सा। तो इन्होंने लिखा कि ऐन्द व्याकरण ही क्या सर्वप्रथम है जी ठीक है, और इनका अनुसरण करके, इनका अनुकरण करके जी ही कातंत्र तथा अन्य व्याकरणों की रचना हुई है। किनका अनुकरण करके भैया, ऐन्द व्याकरण का, ऐन्द व्याकरण की तुलना करके, इनका अनुकरण करके जी ना। जैसे आज भी देखते तमाम प्रकार की टीकाएं लिखी जाती है ना, जी ना। तो जो मूल पुस्तक है जैसे कादम्बरी, जी किनका है मूल, बाणभट्ट जी का। है, हाँ। तो उसमें से देखिए थोड़ा बहुत जैसे सुकनासोपदेश वृत्तांत जो है, तमाम प्रकार के जो है टीकाकार टीकाकार उसमें से लिखते हैं स्रोत जी ना, अलग करते हैं भैया। कादम्बरी से निकालते हैं कौन, सुख वाला वर्ण, जी तो टीका लिखते हैं तमाम प्रकार के। तो वैसे जो है यहाँ पे ऐन्द व्याकरण लिखा गया है सर्वप्रथम, उसमें से जो है उसको अनुकरण करके कि ऐसे इस प्रकार लिखा गया है, तो इस प्रकार मैं भी क्या करूँगा, ऐसे लिखूंगा। तो उनका अनुकरण किया गया है ना। कब, क्या तंत्र और इत्यादि जो व्याकरण है ना, कातंत्र इत्यादि जो व्याकरण है, उनको बनाने के लिए विभिन्न वैयाकरणों ने किनका सहारा लिया, ऐन्द व्याकरण का। तो वही लिखा गया है यहाँ पे देखिए, कातंत्र व्याकरण, कौन सा, कातंत्र व्याकरण तथा अन्य व्याकरणों की रचना हुई। अब प्रश्न आता है कातंत्र व्याकरण किनका भैया, सर्ववर्मा का। हालांकि आपको आगे मिलेगा ना, लेकिन यहाँ भी जानते रहिए कातंत्र, कौन सा, कातंत्र कातंत्र व्याकरण, कौन सा, कातंत्र व्याकरण ना, कातंत्र व्याकरण किनका भैया, सर्ववर्मा। किनका है, सर्ववर्मा ना, जी सर्ववर्मा कौन सा भैया, कातंत्र व्याकरण। फिर कहते हैं वररुच और व्याड इसी व्याकरण के संप्रदाय के थे। ऐन्द व्याकरण की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी परिभाषा पाणिनि की परिभाषाओं की तरह जटिल और प्रौढ़ नहीं है। कहते जो ऐन्द व्याकरण है वो उतना जटिल, इतना कठोर नहीं है। किनके तुलना में भैया, पाणिनि के जो है अष्टाध्यायी ना। संभवतः ऐन्द्र के बाद कम से कम 2 और संप्रदाय ना पाणिनि के पूर्व प्रवर्तित हुए, ऐसा आधुनिक विचारकों का जो है अनुमान है। ठीक, फिर देखिए दूसरे पॉइंट पे आइए, पहला पॉइंट समाप्त। फिर कहते हैं पाणिनि अत्यंत संक्षिप्त रूप में एक विस्तृत भाषा की अति सुसंयत और सुदृढ़ व्याकरण लिखने के लिए संसार में विख्यात हो गए। उनके ग्रंथ में वैज्ञानिक ना, उनके ग्रंथ में क्या भैया, वैज्ञानिक विवेचना की परिपूर्णता तथा शैली की अनुपमता
दोनों इस तरह मिली हुई हैं कि संसार की किसी अन्य भाषा में इसके टक्कर की इस विषय पर अन्य कोई भी पुस्तक नहीं है। कहते इन्होंने इतना संक्षिप्त में लिखा, इतना शुद्ध शैली में है तो ना, इतना संक्षिप्त में लिखा, इतना अच्छा लिखा, तो इनके टक्कर का और कोई नहीं है व्याकरण ग्रंथ। बहुत वाद विवाद के उपरांत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने न पांडे जी का समय कितना माना, 500 ईसा पूर्व और 400 ईसा पूर्व के बीच। हाँ, ये प्रश्न आता है ना कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पांडे जी का समय कितना है ना, आइए देखते हैं। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार ना, आइए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं इसलिए मैं लिख दे रहा हूं उसको ना। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ना, डॉक्टर ना, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ना, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार, अग्रवाल के अनुसार किनका समय भैया, पाणिनि का समय ना, आचार्य पाणिनि ना, आचार्य पाणिनि का समय, ठीक। आचार्य पाणिनि का जो समय है कितना भैया, कहते हैं जो है 500 ईसा पूर्व और 400 ईसा पूर्व के मध्य ना, किसके मध्य भैया, 500 ईसा पूर्व और किसके, 400 ईसा पूर्व के मध्य ना, डैश, और 400 ईसा पूर्व के मध्य, अर्थात हम कहें जो है 450 कर सकते हैं ना, कितना 450। अब इसके बीच में कितना कर सकते हैं भैया, 450 ईसा पूर्व, यह कर सकते हैं ना, 450 ईसा पूर्व हम कह सकते हैं ना। किनके था, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पाणिनि जी का समय कितना है, कितना 500 ईसा पूर्व और 400 ईसा पूर्व के मध्य। पहला तो ऑप्शन नहीं देगा, अगर मान लीजिए नहीं देता 450 ईसा पूर्व भी देता है तो भी सही है, इसके मध्य क्या होगा, वही होगा, कुछ आगे पीछे हो सकता है ना, ठीक। आइए फिर कहते हैं फिर कहते हैं मैक्स मूलर के अनुसार, किनके अनुसार भैया, उस मानते हैं 350 ईसा पूर्व, क्या मानते हैं 350। तो मैक्स मूलर के अनुसार, किसके अनुसार भैया, मैक्स मूलर के अनुसार जो है किनका समय, पाणिनि का, आचार्य के अनुसार कितना है, 350 ईसा पूर्व ना, किनका समय भाई, आचार्य पाणिनि जी का समय, डॉक्टर ना, किसके, मैक्स मूलर के अनुसार ना, कितना भैया 350, और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार 500 पूर्व के मध्य। तो मैक्स मूलर ने इनकी तिथि कितना 350 वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित करते हैं। यह प्रश्न आता है जो है, क्योंकि अगर पूछे आप रटे हैं, आप पढ़े भैया कि 450, हालांकि सब जानते हैं कि 450, 350, 150, क्या 450, 350 और 150 सब ईसा पूर्व में है ना। पाणिनि हो गए, कौन है, पाणिनि हो गए, ये कात्यायन हो गए, ये कौन हो गए, पतंजलि हो गए। 450, 350, 150 कौन हो गए, पाणिनि, ये कौन हो गए, कात्यायन, ये कौन होगा भैया, पतंजलि ना। पतत प्लस अंजलि, पतत प्लस अंजलि ना, पतंजलि ये बनता है, इसमें मतलब प्रारूप, सकंदादिश प्रारूपम वाचम तच्चटे ना। पतंजलि कौन सा समास है भाई, ओ कौन सा संधि है, प्रारूप, वार्तिक से ना, सकंद आदिशु ना, प्रारूपम वाचम तच्चटे, तच्चटे आए। मैक्स मूलर के अनुसार जो है पाणिनि जी का समय कितना है,
मुझे के अनुसार 350 हाँ 300 अच्छा, आपके एग्जाम ये भी आ सकता है ईस्वी की ईसा पूर्व में, जानते रहिए जी। पहले ऑप्शन देगा वही ईस्वी देगा, क्या देगा या 350 ईस्वी देगा। तो ईसा पूर्व है क्या है, ईसा पूर्व। हाँ, इसको गांठ बांध के जान लीजिए, ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं लगाना है। ठीक, आइए यहाँ तक स्पष्ट है, जी। एकदम स्लो चल रहे हैं एकदम। हाँ बिल्कुल एकदम धीरे-धीरे। पानी के जीवनी के विषय में केवल इतना ज्ञात है ना, पानी से जीवन के विषय में ना इतना ज्ञात है कि वह आधुनिक अटक जिले के ना, आधुनिक अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम के अधिवासी थे। कहते हैं कि जो है, जो इसमें आधुनिक अटक पड़ता है लाहौर या लाहौर ना, लाहौर कहते हैं, लाहौर कहीं कहीं मिलता है लाहौर ग्राम ना। तो कहते हैं कि जो लाहौर मतलब लाहौर में, इस समय जो लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में। तो कहते हैं कि आधुनिक अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम के अधिवासी थे ना। तो इनका जन्म कहाँ हुआ भाई, किस जिले में भाई, जानते हैं किस ग्राम में, सालातूर। इसलिए इनको सालातुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, सालातुरी। देखिए इसको मैं हटा दूं, हाँ हाँ बता दीजिए। आइए। तो इनका जो है अटक, इनका जन्म जो हुआ है कहाँ पर, अटक जिले के ना, जी। अटक जिले के ग्राम कौन सा है भैया, सालातुर। सालातुर ना। जी। आइए, तो कहते हैं कि अटक जिले के ना, जिला कौन सा भाई, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जिला अटक। हम बात कर रहे हैं आचार्य पाणी जी का ना। जी। तो अटक जिला कौन सा, अटक जिला। अटक जिला ना, जी। जिला कौन सा, अटक जिला है अटक जिला ना। फिर कहते हैं जो है ग्राम कौन सा है उनका, सालातुर। ग्राम, गांव या ग्राम कह सकते हैं, ठीक है। कौन सा भैया, सालातुर ना, सालातुर। अच्छा सालातुर, इसमें हम 6 प्रत्यय लगाएंगे, क्या बनेगा, सालातुरी। 6 प्रत्यय लग जाए ना। जी। तो 6 प्रत्यय लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, सालातुरी, साला तुरीय ना, सालातुरी। देखिए ठीक, सालातुरी, इनको का सालातुरी है। जी। किनका, किनको कहते हैं, पानी। आज भी देखते हैं ना, जिससे शादी ब्याह होता है गाँव में देखा तो बना कहते है दखनई जो मटियाई है ना, ना दखनैया नाम करते हैं, जी जी। कहते नहीं करते, कहते नामकरण करते हैं। ना, नाम संज्ञा। हाँ संज्ञा करते हैं। तो इससे सालातुरी है, कहना है सालातुरी है, जी जी। या सालातुरी होते हैं, आते हैं। सालातुरी मतलब कौन, पानी बप्पा पानी जी। हाँ। ना हो राज, ऐसे कहते हैं, सुना नहीं सुना है, हाँ गांव के नाम से, हाँ गांव के नाम से कहते हैं ना। और जैसे आप महाभारत में देख ला, कैकेयी देश ना, कैकेयी देश के रहने वाले, जी। एक आदमी का नाम है कैकेयी, कैकेयी आते हैं, कैकेयी देश के है ना, या कैकेयी आवत है आते ना। मंदोदरी, तो दूसरा वर्ड कैकेयी दिखा सामने बाटे, कहे कैकेयी आवत है बाटे। पांचाली, फिर पंचाल देश के कहाँ है, पांचाली आवत है ना, पांचाली महाभारत में क्या नाम है, पांचाली द्रौपदी के नाम ना। तो उनका है पांचाली आवत है, पांचाल देश का रही वाली रही, पांचाल देश का रही वाले नहीं, पांचाली में कहते हैं। ठीक, ऐसे रहो कि का सालातुरी, सालातुर के रहने वाले थे, इसलिए सालातुरी। सालातुरी है तो कौन, पानी, हाँ उनका विशेषण है सालातुरी। ठीक, तो गांव कौन भैया, सालातुर, एक खातिर उनका सालातुरी कहते हैं, एक खातिर कहते हैं। ठीक, और सूरज भैया इलाहाबादी ना, कहते हैं इलाहाबादी है, तो शायर और देखा इलाहाबादी शायर ना, बरेलवी शायर, और कहते हैं आजमगढ़ी, हाँ प्रतापगढ़ी, देखा भाई इमरान प्रतापगढ़ी, सुल्तानपुरी, मजनू सुल्तानपुरी ना, इत्यादि प्रकार के जो भी होते हैं नामकरण कर देते हैं कि भैया यहाँ के हैं, तो ऐसे नाम का नामकरण हो गया है सालातुरी। ठीक, आगे चले, समझ में आई हो, सालातुरी, सालातुरी की का उनको कहते थे, उनका विशेषण है ना सालातुरी। ठीक, तो इनका भैया जिला को अटक जिले के सालातुरी ग्राम। ठीक, आइए
वर्तमान में कहाँ, पाकिस्तान में ना। लाओ। हाँ, पतंजलि के महाभाष्य से ना, पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि उनकी माता का नाम क्या है, दाक्षी था। क्या था, ना। कैसे पता चलता है भैया, पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार उनकी माता का नाम क्या भैया, दाक्षी था ना। और कथा सहित सागर के चतुर्थ तरंग ना, कथा सहित सागर के चतुर्थ तरंग की एक कथा के अनुसार उनके गुरु कौन है, वर्ष या उपवर्ष। तो गुरु कौन है भैया, गुरु कौन है, वर्ष या तो जानते रहे गुरु कौन है भैया, गुरु कौन है भैया, इनका गुरु कौन है, वर्ष या उपवर्ष। किनके गुरु, आचार्य पाणिनि ना, आचार्य पाणिनि ना। इनका जो समय है, इनके जो गुरु है कौन भैया, वर्ष या उपवर्ष। और इनका समय कितना है, मैक्सिमम के अनुसार 350 ईसा पूर्व का। और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक, फिर तो इनके जो गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष नाम है, हमें यह कहाँ पता चलता है, कथा सरित सागर के ना चतुर्थ तरंग की एक कथा के अनुसार। तो कथा सरित सागर लिख लीजिए आगे, स्रोत क्या भैया, कथा सरित सागर ना। कथा सरित सागर किनका है, सोमदेव ना, कथा सरित सागर। और कथा सरित सागर किनका भैया, सोमदेव का, जानते हैं ना, सोमदेव। कहते हैं कथा सहित सागर के चतुर्थ तरंग के एक घटना के अनुसार इनके गुरु का नाम क्या है, वर्ष या उपवर्ष। किनके गुरु का नाम भाई, आचार्य पाणिनि ना। आइए फिर आगे चलते हैं। फिर कहते हैं वर्ष या उपवर्ष के शिष्य, फिर कहते हैं वर्ष वह उपवर्ष या वर्ष के शिष्य तथा कात्यायन व्याध और इंद्र के समकालीन थे। कहा जाता कि वह व्याध और इंद्रदत्त के समकालीन थे। तथा पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार उनकी मृत्यु किससे हुआ, व्याघ्र से। व्याघ्र के कहते उनकी मृत्यु हुई किससे है, व्याघ्र से ना। देखिए व्याघ्र से उनकी जो मृत्यु हुई किससे भैया, मृत्यु व्याघ्र। स्रोत क्या भैया, पंचतंत्र। क्या है, और पंचतंत्र किनका भैया, विश्व शर्मा ना, विश्व शर्मा ना। आज विश्व शर्मा का जो है क्या है, पंचतंत्र। तो व्याघ्र के हाथों इनकी जो है मृत्यु हुई ना। स्रोत क्या है भाई, पंचतंत्र। ठीक, तो पंचतंत्र, तो इसमें कितने तंत्र है भाई, 5 पंचतंत्र ना। तो पंचतंत्र के अनुसार जो है इनका विश्व शर्मा का, आचार्य विश्व शर्मा का है ना, आचार्य विश्व शर्मा, आचार्य विश्व शर्मा। ठीक, तो पंचतंत्र के कथा के अनुसार पता चलता है, एक श्लोक के अनुसार ना, कि इनकी जो मृत्यु हुई है, इनकी मृत्यु भैया आचार्य पाणिनि जी की जो मृत्यु है किससे हुई है, हाँ ऑप्शन में ऐसे आएगा, शेष हुआ है, व्याघ्र से हुआ है, कि जो है हाथी से हुआ है ना। तो इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे जो है एग्जाम में। तो किससे हुआ भैया, व्याघ्र से। ठीक, आइए। पाणिनि अध्ययन में अधिक प्रखर न थे। अच्छा, किस दिन हुआ था, त्रयोदशी के दिन। किस दिन भैया, हाँ लिख लीजिए, त्रयोदशी के दिन, त्रयोदशी ना, त्रयोदशी। आइए, तो कहते पाणिनि अध्ययन में अधिक प्रखर न थे ना, मतलब समझो ना, पाणिनि जी जो है
पढ़ने में क्या अधिक प्रखर न थे, ज़्यादा तेज ना ही रहे, मतलब पढ़े वढ़े में आगे चल के हो सके तो न बन जाए जब हटे मन नहीं लगा था ना, हम प्रखर ना ही रहने बाटे ना, तो हो सके थाक जाए तो हमें हम हमारा नहीं लगा अच्छा। उन्हें चले ही वही ये कहना पानी कहते हैं पतंजल हो जाओ जो बाटे, अतीन जन आइयो है पानी कहते हैं पतंजल। वही कह रहे हैं। पाणी अध्ययन में अधिक प्रखर न थे, है ना। इससे कुछ निराश होकर उन्होंने तपस्या की और भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनके डमरू से निकले हुए ध्वनि समूह को 14 माहेश्वर सुत मानकर, जो संभवतः पाणी के महेश्वर नाम वाले अथवा महेश्वर स्वरूप गुरु द्वारा पाणी को व्याकरण रचना के निमित्त मार्गदर्शन के लिए निर्मित प्रतीत होते हैं। कहते हैं प्रखर, ज़्यादा प्रखर नहीं थे और जो है उन्होंने तपस्या की, किनका भैया, भगवान शंकर ना। उनका एक नाम क्या, आशुतोष। क्या नाम है, आशुतोष। आशुतोष माने तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले, आश माने होता है शीघ्र ना। तो किनका भैया तपस्या की भाई, आशुतोष। आशुतोष ना, आशुतोष माने तो शीघ्र, आश माने तो शीघ्र, तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। तो भगवान शंकर जी की ना तपस्या उन्होंने किया, किन्होंने भैया, ना। तो उन्होंने प्रखर ना ही ज़्यादा पढ़े लिखे में, लेकिन भक्ति रहा जो मटे, भगवान शंकर के जो मटे वंदना किए, पूजा पाठ किए, और फिर भगवान शंकर ने भैया डमरू बजाया ना। तो उससे जो क्या निकला भैया, महेश से उत्पन्न, महेश माने शिव, महेश माने इधर देखो, महेश माने शिव ना, महेश माने कौन, भगवान शिव। जो महेश उत्पन्न हुआ क्या, माहेश्वर ना। और पत्ते लगा देंगे ना, क्या, अण पत्ते ना, तो क्या बन जाएगा, माहेश बन जाएगा ना, माहेश। वर्ष प्रत्यय लग जाता है फिर बाद में वर्ष में क्या बचता है, वर ना। तो महेश्वर से वरदान मिला था ना, किससे मिला था भैया, महेश्वर से ना। तो क्या बना, माहेश्वर। कौन सूत्र भैया, महेश्वर सूत्र नहीं भैया, माहेश्वर। हिम्मत कहा कि जो कितने सूत्र हैं, 14 क्या है, माहेश्वर, का माहेश्वर, हाँ माहेश्वर नहीं ना। हाँ, प्राय क्या बोलते हैं कि अब थोड़ा प्रमाद में माहेश्वर बोल देते हैं कि महेश्वर सूत्र में जल्दी में बोल, हाँ वही प्रमाद में, वही कर रहा हूँ, प्रमाद में क्या करते हैं, महेश्वर हाँ महेश्वर सूत्र। तो जबकि महेश्वर सूत्र होगा क्या होगा, माहेश्वर। ठीक, तो कितने भैया, 14, कितने हैं, 14 ना। आई तो पढ़ने में क्या थे, ज्यादा प्रखर न होने के कारण जो है, कौन प्रखर नहीं थे भैया, हाँ पाणी बप्पा। तो उन्होंने किनकी आराधना किया, भगवान शिव की। हाँ, उनका एक नाम है आशुतोष। तो उन्होंने क्या डमरू बजाया, ननाद न ढक्कम न पंचवारम, ननाद ढक्कम न पंचवारम। तो 9 और 5 बार, 9 5 कितना, 14। हाँ ठीक। आइए, तो इनको एक जो है परंपरा के अनुसार इनके गुरु कौन थे भैया, महेश्वर। परंपरा के अनुसार इनके गुरु कौन थे, महेश्वर थे ना। आइए, वैसे कथा सहित सागर के अनुसार इनके गुरु कौन भाई, वर्ष या उपवर्ष। आइए, ठीक। फिर कहते हैं आगे ना, मतलब कि ऐसा माना जाता है कि जो व्याकरण का जो अध्याय विभाजन है, रूपरेखा है, इनके गुरु के द्वारा पहले अर्थात ना भगवान शिव के द्वारा जो खींचा गया कि प्रथम अध्याय है, द्वितीय अध्याय है, चतुर्थ अध्याय, पंचम अध्याय है ना। इसी पे आपको काम करना है, इसी पे आपको कार्य करना है। इससे आज कल जो है जैसे रिसर्च स्कॉलर हैं जो PhD करते हैं, तो अध्याय विभाजन होता है ना। तो समझ लो कि जब अध्याय मेन होता है अध्याय विभाजन। जब आपका अध्याय विभाजन हो गया, डायग्राम खींच गया, तो आप उस पर काम कर ले जाएंगे। और छोड़िए, जो आप घर बनवाते, भवन बनवाते हैं, भवन निर्माण कराते हैं, तो उसमें इंजीनियर क्या करता है भैया, नक्शा बनाता है ना। मैं अपना नक्शा पास हो गया कि उसी आधार, तो जो मिस्त्री हैं उसी आधार पर काम करते हैं, किस पे,
नक्शा पे काम करते हैं ना, कि ऐसे से बना भैया, तो यहाँ ये होगा, यहाँ पे ये मकान होगा, यहाँ पे बाथरूम होगा, लैट्रिन होगा, यहाँ पे जो है खेलने वाला होगा, स्पोर्ट होगा, जी जी डायग्राम बना रहता है। जी तो बनाने में उनको आसान रहता है, बनाने में उनको हाँ, उसी पे वो बनाते चले उसे बनाते चले जाते हैं। तो वही तरह की जो रूपरेखा है व्याकरण का, किनके द्वारा खींचा गया था? गुरु के द्वारा। गुरु कौन भाई? शिव गुरु कौन भाई? महेश्वर। महेश्वर द्वारा। ठीक, आइए, रूपरेखा गुरु की ही बनाई समझ पड़ती है ना, उन पर उन्होंने समस्त ग्रंथ की रचना की, ऐसी जनश्रुति, ऐसा लोगों का मानना है ना। पाणिनि की निधन तिथि संभवतः त्रयोदशी थी ना। इस तिथि पर वैयाकरण विद्वान आज भी व्याकरण नहीं पढ़ते, ना पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं वैयाकरण आज भी। किस दिन भैया? त्रयोदशी दिन। इनका ग्रंथ अष्टाध्याय लगभग 4000 सूत्रों में निर्मित है। तो पूछा जाए अष्टाध्याय में कितने सूत्र हैं? लगभग 4000। कहो राज, कितने सूत्र हैं? 4000 ना। और अध्याय में विभाजित ना, कितने? 8 अध्याय। कितने भैया? 8 प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। चार ठीक है। कहते 5 सूत्रों को छोड़कर शेष समस्त सूत्रों का मूल रूप संभागवश पंडितों द्वारा न विद्वानों द्वारा सुरक्षित चला आया है। ठीक है। अब कहते हैं कि जो है अध्याय विभाजन करते हैं ना, कि हाँ, प्रथम अध्याय में क्या, द्वितीय अध्याय में क्या, तृतीय अध्याय में क्या है ना, इसका क्या करते हैं भैया? विभाजन करते हैं। देखिए यहाँ तक आया ना जी। हालांकि मैं पाणिनि जी दूसरे अच्छा इनके बताऊंगा एक दिन, एक दिन लूंगा पाणिनि, एक दिन कात्यायन, एक दिन पतंजलि, इनके विषय में अलग अलग जो है मैं बताऊंगा। जो मैंने चर्चा किया, जो सामने आया था इसमें ना, जो नहीं थोड़ा बहुत मैं उसको मैं बताऊंगा ना। तो प्रसंग आ गया था चर्चा, जिसने मैं चर्चा कर दिया। आई कि आपके टीजीटी में भी लगा है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, सक्सेना देखो। सक्सेस होना है तो सक्सेना सक्सेस होने के लिए सक्सेना पढ़ते हैं। सक्सेना देखो ना। आइए, सक्सेना तो कहते हैं कि जो है पांडे जी जो अष्टाध्याय लिखे है ना, अष्ट प्लस अध्याय का, जो अष्ट प्लस अध्याय ना, अष्टाध्याय ना, स्त्री प्रत्यय लगा करके जो है अष्टाध्याय ना, किससे? दिगो गीव ना, इससे लग जाएगा ना। तो अष्टाध्याय में गीव मतलब कि प्रत्यय लग जाएगा, स्त्री प्रत्यय लग जाएगा। तो कहते अष्टाध्याय ना, अष्ट प्लस अध्याय ना, अष्ट प्लस अध्याय। अष्ट में यहाँ का भैया अ है, बाद में क्या अ है? अ है ना यहाँ पे ट में अ, बाद में क्या है? अ प्लस अ बराबर भैया आ। तो क्या बन जाए भैया? अष्टा। क्या बन जाए ना? बन जाए अष्टाध्याय। स्त्री प्रत्यय लगा देंगे, क्या बन जाएगा? अष्टाध्याय ना। आइए, अष्टाध्यायी। तो दिगो गिफ्ट लगेगा ना, तो बन जाएगा अष्टाध्यायी। तो इस अष्ट अध्याय क्या भैया? अष्ट अध्याय, इसलिए नाम इसका है। अष्टाध्याय में कितने अध्याय हैं? 8। इसमें लिखा है सब ना। आइए, अष्टाध्याय में 8 अध्याय। तो कहते हैं जो अष्टाध्यायी है हमारा, क्या है? अष्टाध्यायी ना, अष्टाध्यायी। जो अष्टाध्याय, इसमें 8 अध्याय है ना, 8 अध्याय हैं। ठीक, और कितने पाद भैया? टोटल 32। 8 चौक 32। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद? 4। प्रत्येक अध्याय में कितने? 4 इंटू 8 इक्वल टू 32 ना, अर्थात 32 ना। 8 चौक 32। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, टोटल कितने? 32 पाद। किसमें? अष्टाध्याय में। अष्टाध्याय ऐसे कुछ देखिए, ऐसे हो गया ना, दिखाना खींचे ऐसे। ठीक, देखिए 1 2 4
6 7 ना, यहाँ से हटा दे 1 2 3 4 5 6 7, इसको मैं कम कर देता हूँ। हाँ छोटा कर दो। 8 हो गया। ठीक। एक दो और फिर इसमें मान लीजिए कर देता हूँ। देखिए दिख रहा है अब? जी जी। देखिए ये क्या हो गया भैया, 1 2 ना 3 4 5 6 7 8, 8 अध्याय हो गए। ये क्या है, 8 अध्याय। और एक अध्याय में कितने पाद? 1 2 3 4 जी ना। हर अध्याय में कितने कितने पाद हैं? 4 4, 8 चौक 32। और जो है इसका जो है विभाजन विवाह सपा सप्ताध्याय और त्रिपादी में ना, सपा सप्ताध्याय और त्रिपादी में। त्रिपादी मतलब 3 पाद, त्रिपादी माने 3 बार। लास्ट के 3 पादे वाला अंतिम ना, त्रिपादी। ये क्या भैया, त्रिपादी। त्रिपादी ना। और त्रिपादी को छोड़िए तो सपा सप्ताह सप्त अध्याय का, सप्त अध्याय में कितने पाद? 7 अध्याय 1 पाद। हाँ 7 अध्याय 1 पाद। सपाद अध्याय सपाद ना। सपाद में, सपाद माने सवा समझा, सपाद माने सवा। तो सपा सप्ताध्यायी, सपाद माने सवा और सप्त प्लस अध्याय सप्ताध्यायी ना, सप्त प्लस अध्याय तो सप्ताध्यायी आकाश माने दीर्घ। तो देखिए सपाद क्या बोलते हैं भैया, सपाद माने सवा समझा। जी तो 4 पाद बांटे, तो 4 पाद में सवा समझ मतलब 1 निकल बा। जी सर 1 घंटे में 60 मिनट, जी। तो सवा अंक सवा सवा मतलब 15, 15 मतलब 15 चौका 60। जी ये कहते हैं ना सवा, जी, हाँ। सवा 7 सवा 8, जी जी। तो सवा 8 मतलब का 8 मतलब 7 45 8 15 जी 8 बज के 15 सवा 8। तो अब जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो 1 निकाल रहा, सवा निकाल रहा मतलब 15 निकाल रहा, तो 3 भाग बचा बाटे, 3 भाग बचा तो 1 भाग निकाल रहा जी। 15। तो ऐसे में सपा सप्त अध्याय 7 अध्याय प्लस 1 पाद, जी। तो 7 अध्याय में कितने पाद आएंगे? 7 चौक 7 चौक 28 28 और 1 29 29। सपाद प्लस क्या, सप्त अध्याय, सप्त अध्याय अध्याय। जी। अब क्या बन जाएगा देखिए यहाँ पे, तो में क्या अ है, बाद में क्या अ है, जी। अ प्लस अ बराबर आ, आपस में दीर्घ तो बन जाएगा सप्ताध्याय। जी। सप्ताध्याय जी कर देंगे, सपा सप्ताध्याय। जी। तो सपा सप्ताध्याय, सपाद तो सपा सप्ताध्याय मतलब क्या, तो सपा सप्ताध्याय में कितने कितने पाद? 7 अध्याय 1 पाद। 7 अध्याय 1 पाद। पाद, टोटल 29 पाद। कितने प्रश्न आता है भैया, सपा सप्ताध्याय में कितने पाद? कहेंगे 29 पाद। और त्रिपादी में कितने पाद भैया? 3 पाद। त्रिपादी नाम है बेटा, त्रिपादी। त्रि माने 3 पाद, त्रिपादी 3 ना, त्रिपादी कितने पाद भैया? 3 पाद। ठीक, आइए तो सपा सप्ताध्याय त्रिपादी। अच्छा इसका पहला सूत्र क्या भैया, अष्टाध्यायी पहला सूत्र क्या है? वृद्धिरादैच। क्या है? वृद्धिरादैच। इसका पहला सूत्र क्या है ना? हाँ वृद्धिरादैच क्या है? वृद्धिरादैच पहला सूत्र इसका है। और लास्ट वाला सूत्र क्या भैया? अ क्या है? ना। अष्टाध्यायी में बात कर रहा हूँ, ये मत समझिए जो है लक्षदान कौमुदी। लक्षदान कौमुदी में देखेंगे तो पहला सूत्र मिलेगा हलंत्यम। क्या मिलेगा? हलंत्यम। अंतिम सूत्र मिलेगा यूनस्ति, स्थिर प्रत्यय का ना, जो मनता युवती ना, तो यूनस्त मिलेगा। और अष्टाध्याय में पहला भैया का है वृद्धिरादैच, और लास्ट वाले का है अष्टाध्याय। कितने अध्याय हैं? 8। कितने पाद हैं? 32 ना, टोटल 32 पाद है। आज के लिए यहाँ पर्याप्त है इतना जी 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 ना।
क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। वही। हाँ, यहाँ तक पर्याप्त है। ठीक है, धन्यवाद।